उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और लोगों में बेचैनी है कि आखिर रुझान किधर जा रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी हारने वाली है, कौन सी नंबर 1 की है, कौन सी नंबर 2 की है। बिजनौर के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस बात को लेकर के कि आखिर रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं और किन किन को टिकट मिलेगा, किस किस का टिकट कटेगा। मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा जो करीबी वोटर होता है वो होता है एक आम इंसान जो होता है, जो और उन्हीं की आम इंसान की तलाश में हम पहुंचे हैं। चाय की दुकान पर, एक बुल्ला के चौराहे पर एक चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं। क्या नाम भाई आपकी दुकान का? हाजी अब्दुल वहाब साहब की दुकान है। चाय यहाँ पर दूध वगैरह भी काफ़ी पिया जाता है लोग, और ये ऐसा मेरे हिसाब से एक आम वोटर यहीं पे मिलेगा जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके, रिक्शा चालक, घोड़ा चालक, बुग्गी चालक सारे यहीं पे मिलेंगे, जो थोड़ा सा बदन में जान डालते हैं दूध पी करके, और यही बता पाएंगे कि आखिर असली रुझान क्या है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है नबी अहमद। नबी अहमद साहब, जी। क्या करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ। कहाँ पे? नई बस्ती में। अच्छा, जी। तो कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? होगी 60-61 साल की उम्र करीब। अच्छा, तो शुरू से लेकर आखिर तक जब से आपने वोट डालने शुरू किए, जी। क्या राजनीतिक पार्टियों में दिखाई दिया और क्या नई चीज़? और बट ये है, एक तो ये है, इन बातों पे हम कोई दिलचस्पी नहीं देते। देखो, अपने काम में मशगूल रहते हैं, सबसे मेन बात तो ये है जी। हाँ, और भाई जब वक्त आता है तो वोट भी डालते हैं। जो पार्टी हमें जचती है उसे वोट हम दे के आते हैं। न, जब भी आप वोट देते हैं क्या सोच के वोट देते हैं? ये सोच के दें कि देश जो है अच्छा हो, हमारा शहर अच्छा हो और हमें सहूलियतें मिले। गरीब आदमी क्या चाहिए? सहूलियत चाहिए। जी जी। हम गरीब में से हैं। और तो अभी तक किसी पार्टी ने सहूलियत दी आपको किसी तरीके की? भाई पार्टी सहूलियत से तो पार्टी सब देती है, मगर भाजपा ने जो सहूलियत दी है वो गरीब के लिए एक बहुत बड़ी अच्छा करा है उसमें। क्या? सबसे मेन बात यह है कि 2 महीने में 2 दफा राशन दे दिया, और गरीब को राशन ही चाहिए। जी जी। को जो चाहिए वो राशन चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए उसे। अच्छा अच्छा। क्योंकि अब यह है कि मेहनत मजदूरी करके हम दाल तरकारी तो अपने ले आते हैं, और हमारा जो गेहूं है, चावल है, वो हमारे घर में इस टाइम बरकरार है उसकी सरकार होने से। क्योंकि ऐसा पिछली सरकारों ने बहुत बहुत रुपए भी बांटे हैं और मकान भी दिए हैं, सारे काम किए हैं, मगर इसने गरीब का पेट भरा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी सरकार अच्छी है? बेशक। तो इस बार आपका वोट किधर जा रहा है फिर? ये मैं जब बताऊंगा, जब रुझान देखूंगा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी तरह का, मगर जो बात मैंने कही है वो गरीब आदमी के लिए कही है कि गरीब आदमी को सिर्फ रोटी चाहिए। अच्छा, कितना राशन मिलता है आपको? कितने यूनिट है आपके राशन? मेरे 6 यूनिट है और 27 किलो अनाज मिलता है मुझे 2 महीने में। पर यूनिट कितना हो गया? ये 4.5 किलो देती है ये एक यूनिट पे। लेकिन सरकार तो 5 दे रही है। 5 दे रही है। ये राशन वालों की भाई वो है कि वो 4.5 किलो दे रहे हैं। तो आपने शिकायत करी इसकी कहीं? हमने कोई शिकायत नहीं की। वो शिकायत करेंगे तो हमारी उससे, हमारे जो बराबर राशन वाला है उससे हमारी दिल बनाई हो जाएगी। भाई चलो आधा किलो एक यूनिट पे काट ले भाई। ये तो सभी का क्रिया, वो हमारा ही नहीं, जितने भी आते हैं वहाँ सबको ही वो 4.5 किलो के हिसाब से देता है। तो क्या सिर्फ इस वास्ते के आपको गेहूं मिल रहा, अनाज मिल रहा है, इसलिए आप बीजेपी को अच्छा बता रहे हैं? मैं इसलिए आप बता रही हूँ अच्छा। दुनिया में क्या कुछ भी हो रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हम अपने बच्चों का पेट पलिया है और हम मजदूर आदमी हैं। देखो, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। इसमें ये मैं बेफजल वाली बातें क्यों करना? ना सही बात है। तो आपके दिल में है, मैं बात बता रहा हूँ। भाई हमें इस बात से बहुत सहूलियत है कि 1 महीने में 2 दफा राशन मिल गया है। हमें राशन यानी कि आटा, दाल, चावल मोल को नहीं लेना पड़ रहा, हम वही खाते। अच्छा, एक चीज़, आपके यहाँ गैस सिलेंडर है? जी है। पहले बीजेपी सरकार से पहले सिलेंडर कितने का था? बहुत महंगा, सस्ता था। और अब महंगा है। तो आपका कहीं ऐसा नहीं लगता कि बजट वहीं आ गया? अब इस तरीके से सभी का बजट हो रहा है। पेट्रोल पे क्या कहेंगे, डीजल पे क्या कहेंगे? हमारे पास तो ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, अब पैदल चलते। मतलब आपने अपने हिसाब से बताया कि मुझे गेहूं मिलता है, वो मैंने अपनी गुर्बत के हिसाब से बताया है। अच्छा मनोज भाई, 2 मिनट बैठिए। नेता किसको अच्छा मानते हैं, अखिलेश को कि योगी जी को? भाई मेरी निगाह में तो सभी अच्छे हैं। किसी एक को रखना हो? सभी किसी एक को रखना हो तो किसको चुनें? किसी की नहीं करता। बुराई नहीं चाह रहे हैं हम, चाह रहे हैं कि किसी एक को बताएंगे कौन सा नेता अच्छा ज्यादा आपकी नजरों में रहेगा। अब अच्छे को तो हमें बीजेपी भी कुछ नहीं कह रही भैया, सफा सी बात है। मतलब मैं क्यों कहूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ, कभी मैं यूँ कहूँ कि बीजेपी गलत है। भाई गलत है वो अपनी। अच्छा, आपने मुसलमान शब्द क्यों जोड़ा इसके साथ पार्टी के? मुसलमान शब्द क्यों जोड़ा आपने? मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हो।
हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। मैंने पार्टी की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या पूरे शहर में या पूरे उसमें सभी इस तरह की बात है, मतलब जो बीजेपी वो मतलब कोई अच्छा नहीं मान नहीं, मगर उसका एक ये थोड़ा सा वो उसका वो हमें मतलब जो दे दिया है वो गेहूं जो है जीतने के बाद दे या न दे, मगर फिलहाल तो फिलहाल दे रहा है। हमें दे दिया है। तो हमें ये सहूलियत है कि हमें अनाज मोल को नहीं लेना पड़ता। क्या नाम बताया आपने? नबी अहमद। नबी अहमद साहब का कहना यह है कि बीजेपी सरकार में उनको गेहूं चावल या राशन मिलता है तो उससे खुश हैं, और बीजेपी की इन्होंने तारीफ की। क्या चाहिए? पेट भरने के लिए चाहिए। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। और थोड़ी देर मुझे अपने पास बिठा लो, जरा मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरा तो कोरोना चल रहा है, 2 गज की दूरी है। मोहब्बत तो सालों पुरानी। नाम बताइए सर अपना। मनोज कुमार। थोड़ा सा मनोज भाई, अभी जैसे हमारी इनसे बात चल रही थी तो इन्होंने एक बात बताई है कि बीजेपी गवर्नमेंट अनाज दे रही है, राशन दे रही है तो बढ़िया है वो। आपका क्या कहना है? नहीं, बढ़िया प्रोग्राम है। आपका पार्टियों के बारे में क्या कहना है, जैसा इलेक्शन का दौर चल रहा है? देखो, अपने हिसाब से सारी पार्टियां सही हैं। आपकी नज़रिए से मालूम करना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरे नज़रिए से जो 8% गवर्नमेंट है और जो पिछली हमारी सरकारें रही हैं उन्होंने भी अगर अच्छा किया तो उनकी भी हम लोगों ने बुराई करी है। अब ये सरकार है, इसने अगर कुछ अच्छा ही किया तो कुछ बुराई भी है। कुछ कोई 2-4 उदाहरण देकर समझाइएगा जिससे जनता के समझ में आए। जैसे कि इन्होंने अगर अनाज देकर अच्छा किया है और सरकारों ने लैपटॉप मकान देकर अच्छा किया है, अच्छा। ये अच्छा ही है। अब कुछ पिछली सरकारों में कमियां होंगी जो हम लोगों ने बदल दिया। अच्छा, मेन मुद्दा अगर इलेक्शन की बात करें तो क्या होना चाहिए? जैसे हमेशा आपने सुना होगा बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ें मेन मुद्दा होती थी। सब चीज़ें सही मेरे हिसाब से हैं, तो बिजली अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली भी अच्छी है, सड़क भी अच्छी है, हाँ। पानी भी अच्छा है। मेन मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन में? मेरे पास तो सिर्फ यही कि वो कमी दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए कि सिस्टम में सच्चाई और ईमानदारी। वो कैसे? क्या आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? अगर वो ऐसा करे या कर सके तो बिल्कुल आनी चाहिए। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? कैसी पार्टी है, कैसा काम कर रही है आम दिल्ली में? आदमी पार्टी को मैंने देखा नहीं है, उसके बारे में मैंने सुना है कि दिल्ली में उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, कि जनता उससे खुश है और अगली बार भी ये चाह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। अच्छा मनोज भाई, आप पढ़े लिखे एक नौजवान हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है तो वहाँ की पार्टी आप जो है और भारतीय जनता पार्टी, इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप लोग? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक सवाल मैं पूछ लूँ। जी जी बिल्कुल पूछिए। मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मकान दिए और भी सहूलियतें दी, हमने उन्हें भी हटा दिया। अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने रोजगार भी दिया, रिक्शा बांटी, बच्चों को लैपटॉप बांटे, मकान वगैरह भी दिए, हमने उन्हें भी हटा दिया। आई योगी जी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया है जो आप सब लोग जानते हैं। तो अगर हम इन्हें भी हटा देंगे तो क्या भगवान अगर राज करने तो हमें क्या चाहिए क्या चाहते ये हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप समाज में घूमते हो। नहीं, आप चाहते ये हैं? मेरे सवाल का जवाब दोगे? नहीं, मैं सवाल पूछने वाला हूँ, सवाल मांगने वाला हूँ। क्योंकि आप समाज में मेरा काम सवाल पूछने का है। आप भी तो जवाब दो। अच्छा एक बात बताइए, एक जो आपने सवाल किया है आम आदमी पार्टी की अगर बात करें दिल्ली में, अभी तो इससे पहले वो पार्टी थी दिल्ली के अंदर, हाँ, सही है, उसने अच्छे काम किए, जनता ने दोबारा चुन लिया उसे, दोबारा चुन लिया। तो फिर इन पार्टी को क्यों दोबारा नहीं चुना जाता? वजह क्या है इसकी बड़ी ये वजह? वजह, इस सवाल का जवाब आप दोगे क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार हो, अच्छे समाज में रहते हो, लोगों में उठते बैठते हो। इसका जवाब सिर्फ नहीं, आप- सवाल मैं सिर्फ एक वोटर हूँ। नहीं, जवाब अगर हम देने लगे तो सवाल कौन पूछेगा फिर? तो हमें जवाब कौन देगा? नहीं, इस बार मुद्दा क्या है इलेक्शन का, आप बताइए। नहीं, पहले मुद्दा तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस सवाल का जवाब दें भाई। मायावती ने बढ़िया काम किए, हमने उसे हटा दिया। अखिलेश जी ने बढ़िया काम किए, हमने इन्हें भी हटा दिया। चलो योगी जी को मैं थोड़ी बुराई कर रहा हूँ, इन्होंने सब पर लटफी फेरा, ठीक है जी। मकान भी दिए, सबके मकान बने हैं, अनाज भी दिया। अगर हम इन्हें भी हटा रहे हैं तो नहीं, हमने तो हटाने की बात ही नहीं करी। तो इस सवाल हमने तो आपने आपकी बात की थी। नहीं, आप हम पार्टी- तो चाहते हैं उसका कि जवाब दूंगा। नहीं, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि इलेक्शन में पार्टी किसकी आ रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए कि जिसकी मुद्दा- वजह से क्या रोजगार मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखो, लगभग रोजगार भी सबके पास ही है, जैसे जिनके पास नहीं है उन्हें रोजगार भी मिलने चाहिए। और रोजगार एक ऐसी समस्या है कि सरकार सबको तो रोजगार दे नहीं सकती। अगर मैंने MSc कर ली तो मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। अच्छा, आप तो बीजेपी के उस स्लोगन पे भी फिट बैठते हैं कि अगर
पढ़ने लिखने के बाद रोजगार न मिले, पकौड़े बेच लो। अब बेचते हैं वहाँ पर राम के चौराहे पर। हाँ, मैं पकौड़े भी बेच रहा हूँ। तो एक बात बताओ कि अगर 1 करोड़ जनता है और 1 करोड़ एक साल निकल रहे हैं, तो आप खुद बताएं, आप खुद सोचें कि गवर्नमेंट रोजगार दे सकती है? कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा, माया जी हो, अखिलेश जी हो या योगी जी हो, कुछ तो फर्ज हमारे भी बनते हैं। तो मगर मतलब ये सीधा सा यह है कि रोजगार की कोई संभावना नौजवानों को नहीं रखनी चाहिए। रोजगार तो हिंदुस्तानी आदमी सुबह जब उठता है ना, रोजगार ही ढूंढता है। कोई ठेले के रूप में, कोई मजदूरी के रूप में, कोई नौकरी के रूप में, कुछ सामान बेचने के रूप में, कोई सामान खरीदने। अच्छा, बीजेपी ने जो है अपने पुराने ही जो कैंडिडेट थे, एमएलए थे, उनको दोबारा टिकट दे दिया है। जी जी, उस पर क्या कहेंगे, कुछ अपने विचार? ये उन लोगों की सोच होगी कि उन्होंने अच्छे काम किए इसलिए उन्हें टिकट दोबारा मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, सदर विधायक, उन्होंने कैसे काम किए हैं आपके हिसाब से? भाई देखो, मैं इसलिए इस बात का जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा कभी उनसे कोई काम नहीं पड़ा। अच्छा, हमेशा ऐसा माना जाता है, चलिए छोड़िए इस बात को, क्योंकि आप लोकल के हैं, कुछ कहेंगे नहीं मुझे पता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो लोकल विधायक होते हैं, जो लोकल नेता होते हैं, तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। तो क्यों रुचि वीरा को आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी? भाई देखो, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, तो आपसे ही तो पूछना है सर, कि शायद मैं राजनीतिक क्या, क्योंकि जितनी बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग है, पैसे की उनको कमी नहीं है, सही है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके हैं, तो ये क्यों उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई? भाई देखो, इस चीज़ के बारे में, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के बारे में बता सकते हैं नहीं, आप। उन्होंने भी मुझे रोजगार दे रखा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। रुचि वीरा जी ने मुझे रोजगार दे रखा है, तो क्यों उनको मैं नेता उनकी नहीं बुराई चुना? कैसे करूं? नहीं, बुराई तो मुझे सुननी नहीं है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों उनको दोबारा नेता नहीं चुना गया, पहले भी और इस बार भी? क्या वजह रही, कोई खास बड़ी पहले वजह? उन्हें नेता चुना गया है, सदर विधायक रही है वो इस शहर की, ये आप नहीं कह सकते कि उन्हें नेता वो नहीं। एक बार चुना गया है, वो भी एक हवा चली थी बस एक, नहीं, कुछ भी और चली थी देखो, हाँ जी, लेकिन उन्हें नेता चुना गया है अच्छा। और तो नेता रही है, कुछ काम और किए उन्होंने? अच्छी नेता रही है। 2.5 साल में कुछ काम किए बढ़िया आपके हिसाब काम से? किया। जैसे सड़कें कोई बड़ा काम बनवाई है, उन्होंने। कोई एक बड़ा काम जो आपके मेमोरी में हो इस वक्त? नहीं, याददाश्त के मामले में तो देखो ऐसा है कि मैं घर से दुकान के अलावा मैं कहीं, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। नहीं तो आपने तो बड़ी पुरानी बातें बता दी बीजेपी के बारे इतना में। मकान भी बना दिए, मायावती ने मकान बनवाए। वो भी इसलिए क्योंकि बाबू लैपटॉप ने बन- अनाज की मुझे याद दिला दी थी कि अनाज दिया, घर का राशन। एक और मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, सर इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले अपना। मेरा नाम शीतल कुमार गुप्ता सर। जी, क्या करते हैं आप? मैं सर प्राइमरी में टीचर हूँ। प्राइमरी स्कूल में टीचर? अरे वाह, एक रोजगार मिला है। 2013 में मेरी पोस्टिंग। अरे वाह, जी सर। किसकी सरकार थी उस वक्त? उस समय सरकार सर मुलायम सिंह यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो कैसे क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, कैसे आपको जॉब मिली? मेरी सर, मैं एमकॉम हूँ, बीटीसी हूँ, टीचर क्वालिफाइड। अच्छा, वेरी गुड। अब इलेक्शन का जो मुद्दा है मेन, वो किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा, आपको क्या लगता है? सर वैसे तो मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो हिंदू मुस्लिम ही मेन मुद्दा रखा जाता है। जी। जैसा आपको पता ही है। जी। और इस बार भी मुख्य बयान यही चल रही है कि हिंदू और मुस्लिम को ही जो है वोट बैंक का मुख्य आधार बनाया जाए। जी। और उसी पर राजनीति चलती भी है। सर इसकी बड़ी वजह क्या है? सर बड़ी क्या बात तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक एजुकेटेड और नौकरी पेशा इंसान हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर क्यों होती है? लेकिन शुरू से ही कुछ क्या नेता पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सभी लोग समझदार हैं। लेकिन फिर क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रथा चली आ रही है शुरू से ही। शायद आप ये कह सकते हैं, जब से राम मंदिर का मुद्दा था, मंदिर मस्जिद तब तो मंदिर भी बन गया, समय से था। अब तो नहीं होनी चाहिए ये बात। मैं तो उस चीज़ के पक्ष में हूँ। बीजेपी सरकार ने वो कार्य किया है, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं अच्छा भी मानते हैं मोदी जी की सरकार को। और इस बार शायद फिर से उनके आने की उम्मीद है, योगी जी की। अच्छा, मतलब इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके, वो दोबारा आ बड़ी रहे हैं? वजह सर, मुख्य रूप से बड़ी वजह कुछ नहीं होती है, इंसान का काम ही बोलता है। नहीं, आपने अब बताया ना कि वो आने की पूरी उम्मीद है, तो कोई एक वजह तो रही होगी आपके मंदिर और नजर में? मस्जिद का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है। उसमें केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए ही मंदिर बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने उसमें पूरा प्रावधान किया है, पूरी जगह दी है। कुछ मुझे सही से नहीं पता, शायद कुछ अखाड़े के जी। पार्क वगैरह बनाने के लिए उन्होंने दोनों ही समुदायों। नहीं, अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर अब हिंदू मुस्लिम किस बात को? नहीं, मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम अब किस बात पे फिर? लेकिन सर इसमें और भी चीज़ें हैं ना। अब जैसे धारा 376 है, 3 तलाक का केस है,
और भी है कई सारे केसेस। तो ये तो मुस्लिम के फेवर में है, तो मुस्लिम को उनके साथ आना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं है। फिर वजह क्या है फिर, मतलब क्यों? जो मतदान होता है वो एक गोपनीय प्रक्रिया होती है। अब कोई किसी को क्या दे रहा है कहने से कुछ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं मुस्लिमों का भी उसमें थोड़ा बहुत सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम विपक्ष में है। मैं इस बात को नहीं कहूँगा। जो लोग उपलब्धियों को समझते हैं और जो उस चीज़ को जानते हैं वो वोट देते भी हैं। और मेरे हिसाब से सरकार किसी की बने, लेकिन भलाई जनता की होनी चाहिए। भलाई जनता की होनी चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा ही होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। हमारे लिए चाय तो मेरे ख्याल से मिलेगी नहीं, लेकिन काजी पाड़ा के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंट्रोडक्शन दिए सबसे पहले अपना, थोड़ा आवाज़ आ जाएगी आपकी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। जी, क्या करते हैं भाई? मेरा अपना कारोबार है। सर, आज इलेक्शन के लिए हम बात करने के लिए निकले हैं कि इलेक्शन में अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए। समाज की बात की वो अच्छी लीडर, मतलब ये तो सबको पता है। अब सर, समाज की बात तो कोई करने को तैयार नहीं है, कोई है, फिर किसको चुनेंगे इस बार? भाई जो कहाँ आपका रुझान? सारे लोग साथ लेके चले, देश हित की बात करें उसको। अच्छा, जैसे 3-4 पार्टी हो रही है, तो आपके नज़रिए से कौन सी पार्टी ज़्यादा बेस्ट रहेगी एक आम इंसान के लिए, अगर एक आम इंसान की बात की जाए? हमारी नज़र से कोई बेस्ट है ही नहीं। किससे बेस्ट? हमारी नज़र में कोई बेस्ट ही नहीं है। कोई बेस्ट नहीं है। तो उसमें चुनाव आयोग ने जैसे एक नोटा का बटन दिया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं आप? बहिष्कार करो, नोटा का इस्तेमाल करते हैं आप? तो देखिए, ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ मौजूद के उनकी नज़र में कोई पार्टी बढ़िया नहीं है, तो वो नोटा का इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ द अबव, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। एक चाय भी लूँगा भाई। बताइए कुछ, अपना नाम बताइए। यहाँ जाओ दानिश भाई, यहाँ पे आप स्टॉल है आपका, दुकान है माशाल्लाह बड़ी, तो लोग रहते हैं आपके पास, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। क्या रुझान लग रहा है इस बार का? सपा का भी रहेगा। मजबूत स्थिति किसकी चल रही है? कन्वेंसिंग के लिए कौन लोग आते हैं ज़्यादा मिलने के लिए आप लोगों से? इधर रात से आप देखते होंगे गाड़ियाँ निकलती होंगी, रूची की रही घूम रही है ज़्यादातर अभी तक, और बाकी लोग हैं अभी तक जो आई हैं, कितनी बार आ चुकी? अच्छा, इलेक्शन के अलावा भी कभी आती हैं कि बस सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने आती हैं? वैसे कभी सुख दुख में किसी के आपने देखा, शादी ब्याह में, किसी की मौत में? लॉकडाउन से दिखाई नहीं दी, आइसोलेट थी वो भी। इसके अलावा कोई और नेता? अच्छा, बीजेपी की साइड से कोई आता? बीजेपी की साइड से कभी कोई आता है? अच्छा, इससे पहले इलेक्शन में जैसे सूची मौसम चौधरी खड़ी थी इलेक्शन में, इससे पहले वाले इलेक्शन में कभी आई हो मुस्लिम एरियो में, कभी मुस्लिम क्षेत्रों में? लोग मिलने कभी नहीं आई, कभी वोट मांगने कभी नहीं आई। अच्छा, इसकी कोई बड़ी वजह हम बता सकते हैं आप, क्या हो सकती है? अच्छा, इसलिए वो मुस्लिम एरिया से कटते हैं थोड़ा सा वोट। ध्यान देना चाहिए कि जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उनको कन्वेंसिंग करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि वोट होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और इसी तरह से हम लोग ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे, चाय की दुकान पर चाय पीने आते हैं या बैठकर बातें करते हैं, उनसे मालूम करेंगे, उनका रुझान जानेंगे कि आखिर वो वोटर किस तरफ है।